हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित ऑनलाइन अध्यापन वर्ग में बच्चों आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं शिवम विद्या मंदिर स्कूल से मधुलिका टीचर आपके लिए मराठी विषय पढ़ाने के लिए आई हूँ। तो बच्चों, आप सभी अपना माइक बंद रखेंगे और ध्यान से जो टीचर बोलती हैं, पूछती हैं, वो उतने ही समय ऑन करके उत्तर देंगे और फिर बंद कर देंगे। ठीक है? तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जाएंगे मराठी विषय। तो मराठी विषय में जैसे आप बहुत सारे विषय पढ़ते हैं बच्चों, आप हिंदी पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, कला, कार्यानुभव, पीटी, सभी विषय पढ़ते हैं ना। तो इसी तरह से हम लोग बहुत सारे विषयों को पढ़ते हैं। इन विषयों का क्यों पढ़ते हैं इन विषयों को? क्योंकि इनका कुछ ना कुछ हमें दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है। इसी तरह से जो हम भोजन करते हैं, भोजन हम लोग खाना खाते हैं, तो हम 2 टाइम खाना खाते हैं बच्चों, है ना। खाना में हम लोग दाल चावल, बच्चों से पूछो क्या खाना खाया, बच्चों ने तुरंत बताते हैं दाल चावल सलाद चटनी पापड़, सब बताते हैं बच्चे, है ना। तो बच्चों, जैसे हमारे जीवन में खाना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, तो हमारे जीवन में इसी तरह से फलों का भी बहुत महत्व है। फल अगर हम खाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायी है। ठीक है? तो बच्चों, हमें ज्यादा से ज्यादा इन फलों को खाना है। सुबह नाश्ते के समय जैसे हम दूध पीते हैं, तो वैसे हमें फलों का भी सेवन करना है, क्योंकि ये फल भी हमें, हम एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं अपने शरीर के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए, तो हम अलग से जैसे मराठी विषय पढ़ रहे हैं, तो हम मराठी विषय का अच्छे से ज्ञान ले रहे हैं। ठीक है? चलो गुड बच्चों, मॉर्निंग टीचर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। तो बच्चों, आज हम आपको मराठी विषय में फळांचा राजा ये पाठ पढ़ाने वाले हैं, लेकिन ये गुड पाठ मॉर्निंग टीचर। कविता कविता गाकर आपको गानी है। तो इसमें आप बहुत सारी चीजें देखेंगे और सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो सभी बच्चे ध्यान से अब इसको देखते चलेंगे। तो बच्चों, हमारा पाठ शुरू कर रहे हैं हम लोग। फळांचा राजा। नहीं, तुहार तुहार। माइक बंद करके आपको ध्यान से देखना है, टीचर आपके लिए कुछ लेकर आई हैं। ओके बच्चों? हाँ बच्चों, ये देखो हमारे जीवन में फलों का महत्व। ये देखिए बच्चों, जब आप फलों को खाते हैं, ये देखो बहुत सारे फल हमारे पास हैं, है ना। जब मम्मी फलों की टोकरी भर के रखती है टेबल के ऊपर, तो उसमें बहुत सारे फल होते हैं। उसमें आम है, केला है, अंगूर है, अनानास है, एप्पल है ना। पर ये रोज हम इस सारे तो फल नहीं खा लेते, कुछ ना कुछ एक एक फल खाते हैं। तो हमें इन्हीं फलों के बारे में जानना है। ठीक है बच्चों? तो आज का हमारा लेसन शुरू होता है। बच्चों, आज का सुविचार है, मेहनत का फल मीठा होता है। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाई में, है ना। तो इसीलिए उनको अच्छा फल मिलता है। ठीक है? तो हमें ताजा फल खाने चाहिए, मेहनत का फल मीठा होता है। आप भी मेहनत करते हैं, फल भी हमें बहुत अच्छे गुणकारी लाभ देते हैं। बच्चों, आज की तारीख है 19 सितंबर 2020। कक्षा दूसरी, विषय हमारा मराठी है और प्रकरण हमारा है फळांचा राजा। ये हम कविता पढ़ने वाले हैं बच्चों। देखो, अभी आपके लिए फ से फल, बच्चों को तुरंत बोलो फ से, तो तुरंत जवाब देते हैं बच्चे, फ से फल। फ से फल होते गुणकारी, इनसे डरती है बीमारी, है ना। तो फलों का कितना महत्व है, देखिए आगे। फल खाओगे बल पाओगे, सुंदर तन का हल पाओगे, है ना। साधारण बच्चों से अगर कहो तो बच्चे जल्दी पसंद नहीं करते, पर आपको इनसे बहुत अच्छा ताकत मिलती है, सुंदर शरीर मिलता है। अब देखो बच्चों, एप्पल गुण की खान सुनो तुम, सबसे पहले इसे चुनो तुम। एप्पल, जैसे आपने सुना है ना, टीचर आपको बोलती हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब एप्पल हम कैसे कैसे खा सकते हैं? तो कोई भी फल हो, सब्जी हो, इसे हमें धोकर अच्छे से और काट कर खाना चाहिए। तो एप्पल को हम काट कर भी खा सकते हैं, एप्पल का हम
एप्पल शेक भी बनाकर खा सकते हैं, है ना। बच्चों को बहुत विविध तरीके से हम खा सकते हैं ये। अच्छा, ये देखो बच्चों, देखो आम फलों का राजा, सीजन फल है खाओ ताजा। देखो आम फलों का राजा, बच्चों को पता है कि फलों का राजा कौन है, क्लास में मॉनिटर होते हैं ना, ठीक है। वैसे ही ये फलों का राजा कौन है, आम है, और सीजन फल है खाओ ताजा। सीजन क्या है, जैसे फल हमें 12 महीने नहीं मिलता, लेकिन गर्मी के मौसम में ये बहुत मात्रा में आम आता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, खाना पीना लिखना पढ़ना बच्चों तुमको आगे बढ़ना, इसीलिए तो कहता राजा फल खाकर मन कर लो ताजा। इसीलिए फल इसीलिए तो कहता राजा फल खाकर मन कर लो ताजा। फलों को, ताजे ताजे फलों को खाना है और हमें अपने मन में भी तरोताजगी लानी है अपने शरीर के लिए। अब आपको मराठी में यहाँ एक पहेली सुलझानी है। आपने इतना कुछ तो देख लिया। मी आहे फळांचा राजा, नारंगी पिवळा माझा रंग, मोठा बाटा माझा संग। मी आहे रसदार फळ, आंबट गोड माझे चव। आपने आम को देखा है, आम का रंग नारंगी होता है, पीला होता है, हरा होता है। मोठा बाटा संग, उसके अंदर की गोई देखी है, बिया देखा है, कितना बड़ा होता है। और रसदार फल है, आप इसका मैंगो शेक बनाकर पीजिए, आप इसे काट कर जूस कर, है ना, खा सकते हैं। हाँ बच्चों, अभी मैं आपसे बाद में पूछूंगी ना, तब आप मुझे जवाब दीजिए, ठीक है। तो आम को हम काट कर, चूस कर, आम का मैंगो शेक बनाकर, आम से हम आम पापड़ी बनाते हैं, आम से हम जैम भी बनाते हैं। बहुत फल, बहुत ही लाभकारी और बहुत सारे हम पदार्थ इससे बना सकते हैं। मी अभी आपको यहाँ पर बताना है कि मी आहे रसदार फळ, आंबट गोड। आंबट मतलब खट्टा, गोड मतलब मीठा। आंबट गोड माझे चव। तो बताओ बच्चों, ये कौन है, आंबा। आंबा, हाँ, फलों का राजा आंबा। तो बच्चों, आज हम लोग जो कविता पढ़ने वाले हैं, ये हमारी है कविता फळांचा राजा। बच्चों को ध्यान से स्क्रीन पर ये दिखाई दे रही है कविता। तो बच्चों, ये कविता आपको ध्यान से देखनी है, सुननी है। पहले आपको ध्यान से सुनना है, ये फल हमें मिलते कहाँ से हैं और कैसे लगते हैं, ये भी आपको जानना है। तो ये गाना हमें सुनना है और बताना है। नाशिकची द्राक्ष गोडच गोड, नागपूरच्या संत्र्याची छानदार फोड, वसईच्या केळ्याचा मोठा मान, केळ्याचे शिकरण लागते छान। अभी दूसरा टीचर है बाद पनवेलचे कलिंगड लालच लाल, खाऊन पाहाल तर खुशच व्हाल। अहमदाबादची बोर हिरवीगार, खावीशी वाटतात फार फार। पुरेत गप्पा तुम्ही थांबा, फळांचा राजा मी आंबा। है ना बच्चों, कितनी सुंदर कविता है। हमने फलों के बारे में ये कविता के माध्यम से जाना, है ना बच्चों। अब यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि हमें कहाँ कहाँ से ये फल मिलते हैं। आप तो जाते हैं बाजार से लेकर आ जाते हैं, पर ये कहाँ उत्पन्न होते हैं अधिक मात्रा में, हमने ये भी यहाँ पर जाना। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसी को थोड़ा सा और अच्छे से, हाँ, अब चित्रों के साथ। नाशिकची द्राक्ष गोडच गोड, द्राक्ष मतलब अंगूर है, और ये कहाँ मिलता है ज्यादा अधिक मात्रा में, नाशिक में। गोडच गोड मतलब मीठे मीठे अंगूर। आप ट्रेन से जब जाते हैं तो आपने देखा है नाशिक, इगतपुरी के आसपास आपको केले के पेड़, द्राक्ष के पेड़, ये सभी आपको वहां पे, पेड़ नहीं होते द्राक्ष के, द्राक्ष की वेल होती है। ये किसी लकड़ी के सहारे से या किसी चीज के सहारे से ये ऊपर बढ़ती है बेल द्राक्ष की। नाशिकची द्राक्ष गोडच गोड, नागपुरच्या संतऱ्याची छानदार फोड, है ना। मीठा मीठा संतरा हमारे लिए कहाँ से आता है, नागपुर से। नागपुरच्या संतऱ्याची छानदार फोड। और संतरे का आपको गुण पता है, संतरे में विटामिन सी होता है, बहुत फायदेमंद होता है। इस समय हम सभी को ये संतरा खाने के लिए
बताया गया है सभी बच्चों को नींबू संतरा एक तो लेना ही है दिन भर में। अभी ये देखो, ये केला जो हम खाते हैं, बच्चों को केला भी बहुत पसंद होता है और बंदर को भी केला बहुत पसंद होता है ना। नटखट बच्चे नटखट बंदर। वसईच्या केळ्यांचा मोठा मान, ये केला हमारे लिए कहाँ से आता है? केला वसई से। वसईच्या केळ्यांचा मोठा मान मतलब ये वसई जो जगह है, यहाँ से बहुत मात्रा में केला हमारे बाजारों तक आता है। अभी हम हिंदी में उसको केला बोलते हैं और लेकिन मराठी में केळ, केळी ऐसा बोलते हैं। वसईच्या केळ्यांचा मोठा मान, केळ्यांचे शिकरण लागते छान। शिकरण पता है बच्चों आपको? शिकरण वो होता है जिससे हम लोग दूध का, उसमें केला, दूध, शक्कर और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल के बनाते हैं। किसी दिन आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। पनवेलचे कलिंगड लालच लाल। पनवेल, पनवेल इस जगह से कलिंगड आता है लाल लाल। खाऊन पाहाल तर खुशच व्हाल। कलिंगड आपको समझ में आया? आपका हिंदी में इसे आप बोलते हैं तरबूज। अहमदाबादची बोर हिरवीगार। बच्चों को बेर खाना बहुत पसंद है, वो बेर बहुत खाते हैं और उन गुठलियों को गिनती में गिनते समय लेते हैं, खेलते भी हैं और उसे गिनते भी हैं। अहमदाबादची बोर हिरवीगार, बच्चों को ये बेर बहुत पसंद होते हैं। खावीशी वाटतात फार फार। खावीशी मतलब बच्चों का बहुत मन करता है इनको खाने का, तो बच्चे बहुत खाते हैं इनको। पुरेत गप्पा तुम्ही थांबा, मतलब अब बहुत हो गई गप्पा गोष्टी मस्ती मजाक, अब रुको जरा, मेरी बात सुनो। फळांचा राजा मी आंबा, मतलब वो कह रहा है मैं फलों का राजा हूँ आंबा। पुरेत गप्पा तुम्ही थांबा, फळांचा राजा मी आंबा। तो बच्चों, आपने अभी कविता के माध्यम से बहुत सारे फलों को देखा, कौन से फल कहाँ से आते हैं। अब हम थोड़े से और फलों को जानेंगे कि इनको मराठी में क्या बोलते हैं। जैसे बच्चे पपीता भी खाते हैं, तो पपीता को मराठी में पपई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पपई, पपई। हाँ, और बच्चों, हाँ, और चीकू, बच्चों को चीकू बहुत पसंद होता है क्योंकि चीकू में आयरन बहुत होता है। आयरन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और चीकू ये ब्राउन कलर का होता है ना। अनानास, अनानास में बहुत सारा कैल्शियम होता है। अनानास, आप हिंदी में से अनानास बोलते हैं और मराठी में हम इसे अनानास। तो बच्चों, अभी तक हमने पपई, चीकू, अनानास इनको देखा। आप चौथे फल को भी जान रहे हैं, इसे कहते हैं हम पेरू। क्या कोई मुझे इसका हिंदी नाम बता सकता है कि हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? अमरूद। अमरूद, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चीकू। आम नहीं है, वो पपई है, पपीता। पपई, चीकू, अनानास, अमरूद। अच्छा, अभी हमने टीचर ने आपको बताया था एप्पल है गुणों की खान, तो मराठी में हम उस एप्पल को क्या बोलते हैं? बताइए। सफरचंद। क्या बोलते हैं? सफरचंद। क्योंकि हम मराठी विषय पढ़ रहे हैं तो हमें मराठी शब्दों को आना चाहिए, है ना। पपई, पपीता, चीकू, अनानास, पेरू, सफरचंद। बच्चों को चित्रों के माध्यम से मराठी फलों के नाम आ गए हैं। अभी देखो बच्चों, अब आपको यहाँ पर टीचर को बताना है। आपने पूरी कविता को ध्यान से सुना, तो आप मुझे बताइए कि ये द्राक्ष कहाँ मिलता है? द्राक्ष सबसे ज्यादा द्राक्ष कहाँ मिलता है? नाशिक। नाशिक नहीं, नाशिक। हेलो बच्चे, आपको शोर नहीं करना है, आपको ध्यान से बताना है। हाँ, नासिक में मिलता है, ठीक है, ओके। तो बच्चों देखिए, नागपुर ये पहला शहर है। नागपुर, नागपुर से क्या आता है हमारे लिए? संतरा। और नासिक से हमारे लिए क्या आता है? द्राक्ष। द्राक्ष मतलब क्या होता है बच्चों? कोई मुझे बताएगा? द्राक्ष, द्राक्ष मतलब
अंगूर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वसई, वसईची केळी, ये देखो वसईची केळी। और पनवेल से हमारे लिए लालच लाल क्या मिलता है? हाँ, और पनवेल से हमारे लिए क्या आता है? लालच लाल। हाँ, नहीं, वसई से कलिंगड, लालच लाल। अगदी बरोबर। अभी देखो बच्चों, ये आपके सामने फलों का एक पूरा चित्र है। आपको क्या करना है यहाँ पे? तुम्ही हे सर्व चित्र पहा, मोजा आणि सांगा. मुलांनो, हे चित्र तुम्हाला बघायचे आहेत आणि मोजायचे आहे. मोजना मतलब गिनना है आपको, और सांगा मतलब फिर बताना है. ओके बच्चों, पहा, देखो, मोजा, गिनो. आप शब्दों को ध्यान से सुनिए, हाँ, और सांगा, फिर आपको बताना है. ओके, चलिए. तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जैसे पपई, पपई मतलब पपीता. तो पपीता तो हमारे पूरे चित्र में एक है, टीचर ने यहाँ एक लिखा है. तो अब आप मुझे बताइए, कलिंगड़, कलिंगड़ आपको इस चित्र में कितना दिखाई दे रहा है? मुझे ये पूरे चित्र में कलिंगड़ गिनकर बताइए, कलिंगड़ कितने हैं इसमें? 1, 2, दो. दो, तो हम मराठी में दो को बोलेंगे दोन. दोन क्या बोलेंगे? दोन. ठीक है. तो यहाँ पे जो कलिंगड़ का चित्र है, इसके सामने स्टार में आपको यहाँ पे दो लिखना है. ओके, तुम्ही दोन लिहायचे, दोन बोलायचे. पपई एक, कलिंगड दोन. केळी मोजा, केळी किती आहेत? केळी मोजा. 3. 3 केळी. खूप छान, खूप छान. 3 केळी. 3 केले आहे. हा, 3 केळी आहे. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. अननस किती आहे? अननस 4. 4. एक उत्तर आपको एक ही बार देना है बेटा, बार बार नहीं चिल्लाना है. ओके. हाँ, ओके. हा, बरं. सफरचंद किती आहे? सफरचंद 5. ओके ओके. आरती ने बहुत सही जवाब दिया. वेरी गुड, वेरी गुड. अब आप पेरू, पेरू देखिए कितना पेरू है. पेरू मोजा आणि सांगा, पेरू किती आहेत? 6. हाँ, 6. अब देखो बच्चों, अभी तक आप गिनती पर ध्यान दीजिए. टीचर आपको मराठी विषय सिखा रही है, तो आपको मराठी में अंक 1, 2 को बोलना है 2, 3, 4, 5 आणि 6. 6 को हम मराठी में बोलेंगे 6. 6 पेरू आहेत. किती पेरू आहेत? 6 पेरू. तर तुम्ही हे पेरू इथे लिहायचे आहे. ठीक आहे. हा, बरं. आता आंबे मोजा. आंबे किती आहेत? चित्रात आंबे मोजा, किती आंबे आहेत? आंबे मोजा आणि मला सांग. 8 आहे की 7 आहे? 8 है. मोजा, व्यवस्थित मोजा. 7 आंबे आहे. 7 आंबे आहे. अगदी बरोबर. 1, 2, 3, 4. एप्पल 4. ओके ओके, 5 हो गया. चलो, अभी हम नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आते हैं. यहाँ पे आंबे हो गए. आंबे के बाद में हमारा लास्ट एक बच गया है फल, चीकू. मोजा, चीकू किती आहे? चीकू किती आहे? 8. वेरी गुड. बस बस, वेरी गुड. तो बच्चों ने ये ध्यान से देखा और बच्चों ने बताया भी. तो बच्चों थैंक यू. और ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अपने मम्मी को बोल के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको ये ध्यान से फिर आप अपनी कॉपी में इसको बनाकर, लिखकर अपनी टीचर को भेज सकते हैं. आपकी टीचर हमारे पास भेज देंगे. ठीक. बच्चों थोड़ा सा और है यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ. शब्द, मराठी के जो शब्द है, आपको वो शब्द जरूर आने चाहिए. जैसे मराठी में हम लोग, हाँ, ये देखिए, मराठी के कुछ शब्द हैं. द्राक्ष. द्राक्ष म्हणजे काय?
अंगूर. द्राक्ष म्हणजे काय? अंगूर. संत्री म्हणजे काय? हिंदी में आप क्या बोलते हैं संतरी को? संतरा. संतरा. अच्छा, ये है. मराठी में हमने बोला केळ, तो आप हिंदी में क्या बोलेंगे? केला. केला. चलो ठीक है. तो टीचर ने आपको बोला कलिंगड़. कलिंगड़. टीचर ने आपको बोला कलिंगड़. तो कलिंगड़ आप तरबूज. 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 टीचर मेरा आवाज बंद हो जा रहा है. हाँ, हो जाने दो. आवाज बंद हो जाए कोई बात नहीं. ध्यान से सुनो. तरबूज हिंदी में है और मराठी में हम उसे कहेंगे कलिंगड़. ओके. अभी हिंदी में आप इसको बेर कहते हैं, तो मराठी में हम बोलेंगे बोर. बेर. बेर. अच्छा, ये हिंदी में हमारा है आम, तो मराठी में हम आम को क्या बोलते हैं? आंबा. अगदी बरोबर. हे आहे आंबा. आंबा. ओके. अभी देखिए, ये हमारा फळांचा राजा. फिर से हमें आपको बताना है शब्द. फळांचा राजा किसको बोलते हैं? फळांचा राजा आंबा. फळांचा राजा का मतलब है फलों का राजा. और ये जो आंबा है ना बच्चों, ये फलों का राजा भी है और हमारा राष्ट्रीय फल भी है. हाँ, फलों का राजा. आपने ये रंग देखा है ना, पिवड़ा. पिवड़ा. पिवड़ा का मतलब होता है कौन सा रंग? पीला रंग. हाँ, आप मोठा. मोठा शब्द बोलते हैं मराठी में. हाँ, मोठा फळ आहे. पपई, कलिंगड, आंबा हे मोठा फळ आहे ना, तर हिंदी में हम उसे बोलते हैं बड़ा. आंबट. आंबट का मुझे बताइए क्या शब्द आएगा? आंबट. खट्टा. वेरी गुड. आंबट यानी खट्टा. और गोड़. गोड़ क्या लगता है हमें? हाँ? क्या? मीठा. वेरी गुड. वेरी गुड आरती. अभी चव. बस रुको बेटा. चव का मतलब होता है स्वाद. ओके. चलो तो ठीक है. ठीक है, टीचर आपको थोड़ा सा और बता रही हैं कि आपको यहाँ पर आपको यहाँ मुझे बताना है टीचर को कि यहाँ कितने शहरों का नाम आया है. ये कविता आपके सामने खुली है. आप इसमें शहरों का नाम गिनिए कि कहाँ से क्या आता है. जैसे मैंने एक बता देती हूँ, नाशिकची द्राक्ष. तर मुलांनो, तुम्ही मला सांगा इथे किती शहरांचं नाव आलं आहे? शहर मोजा. तुमच्या समोर कविता आहे, तुम्ही शहरांचं नाव मोजा आणि मला सांगा. इसमें शहरों का नाम गिनिए और टीचर को बताइए कितने शहर हैं कविता में. बताइए. मैंने शहर बोला है बच्चों. ध्यान से प्रश्न को ध्यान से सुनिए और फिर बोलिए. शहर कौन कौन से शहरों का नाम है? जैसे नासिक, नागपुर, ऐसे शहरों का. हाँ, पनवेल, वसई, वसई. तो हमारे पास यहाँ पे कविता में 5 शहरों का नाम है. और कविता में कितने फलों का वर्णन है? जरा मुझे फलों के नाम बताइए कविता में से ढूंढ के कि कविता में कितने फल हैं. फळांची नावे ओळखा. आंबा, केळा, कलिंगड. हाँ, संतरा, केला, अंगूरा, आम. अंगूर को हम मराठी में क्या बोलेंगे? अंगूरा. अंगूरा नहीं बोलेंगे. क्या बोलेंगे? कोई बताएगा? द्राक्ष. वेरी गुड. वेरी गुड. और जो हिंदी में हम संतरा बोलते हैं ना, वो संतरा को मराठी में संतरी बोलते हैं. तो बच्चों यहाँ पे 6 फलों का नाम है. ओके. बच्चों ने बहुत अच्छे से सुना और ध्यान से कविता को पढ़ा और बताया. बच्चों, आपको कविता कैसी लगी? वो मराठी की कविता आपको ध्यान से याद कर लेनी है, टीचर को भेजनी भी है. ओके बच्चों.
और हाँ टीचर। चैनल सभी बच्चों को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है। ओके बच्चों, हाँ टीचर। बाय। बाय टीचर।